अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले चैप्टर नंबर 3 पे। इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले तो जो थ्योरी में है ना उनकी बात करते हैं, और सारे टॉपिक्स ही इवन स्ट्रेट फॉरवर्ड बिग ओ नोटेशन से ऑनवर्ड ये सारे आपके जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो जो था कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस जो कि पी एन पी हार्ड, वो तो वैसे टॉपिक अब शामिल नहीं है 2026 में जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो अदरवाइज वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए जी, इनमें से सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपका बिग ओ नोटेशंस का। और ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वो कहेगा कि जी आपने एल्गोरिदम एनालिसिस बताना है हमें, राइट अ नोट ऑन एल्गोरिदम एनालिसिस आर्टिकल नंबर 3.4, इवन हाउ टू एक्सप्रेस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, इस तरह से भी आ सकता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, वो अगर कहता है कि जी राइट अ नोट ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तब भी बिग ओ नोटेशन साथ लाजमी है, क्योंकि टॉपिक में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारे एल्गोरिदम्स की हमने डिस्कस की है। बट जिस तरह से यहां पर आ रहा है वो टॉपिक के तौर पे आ रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। असल में टॉपिक पेज नंबर 47 पर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है बेसिकली एक बिग ओ नोटेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकली अगर हम किसी इक्वेशन की फॉर्म में बताते हैं तो वो कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ बिग ओ नोटेशंस। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसमें हमने सब टाइम जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उसकी जिस तरह की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल सकती है उसकी प्रॉपर एक्सप्रेशंस बने हुए, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो ये हमने सारे क्या करने तैयार करने, साथ में इसका आप लोग जो है वो फिगर 3.5 पे जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के लिए ग्राफ है वो भी लाजमी तैयार करेंगे। इवन इनको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का नाम भी दिया जाता है बिग ओ नोटेशंस के लिए। ये आपका सबसे पहला और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आता है हमारे पास एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स, पेज नंबर 48 है आपका बुक के अकॉर्डिंगली। और एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स ये सिर्फ टेक्निक्स हैं एल्गोरिदम को बनाने की, दीज आर नॉट द एल्गोरिदम्स एक्चुअली। इसमें एक वर्ड जैसे कि ग्रीडी एल्गोरिदम आता है वो ठीक है, उसके साथ वर्ड आ रहा है एल्गोरिदम, बट इटसेल्फ इसका कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम आपको नहीं मिलेगा। ये टेक्निक है जो हम किसी भी एल्गोरिदम के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें डिवाइड एंड कनकर है, ग्रीडी एल्गोरिदम है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है और बैक ट्रैकिंग है। 4 हेडिंग्स हैं, कोई से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खास करके डिवाइड एंड कनकर का और डायनामिक प्रोग्रामिंग का। ये डायनामिक प्रोग्रामिंग को आप लाजमी तौर पे कंसिडर करें, शॉर्ट में लॉन्ग में किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका कवर किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को जो है वो लाजमी तौर पे आप कंसिडर करेंगे। अब लेकिन जरूरी बात यह है कि हमें यहां पर यह समझना है कि कोई से 2 हेडिंग जो है वो कवर कर सकता है एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स की हेडिंग देकर, या डायरेक्टली आपको कह दे कि जी राइट अ नोट ऑन डिवाइड एंड कनकर एंड ग्रीडी एल्गोरिदम। कोई भी, मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 लिखे हैं, लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग भी हो सकता है, इवन बैक ट्रैकिंग भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग होगा और साथ में डिवाइड एंड कनकर। ग्रीडी एल्गोरिदम भी ठीक है, बट ये 2 खास करके इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का सिनेरियो मैंने आपको बताया कि ये वाला क्वेश्चन भी आप कंसिडर करेंगे। इसके अलावा सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम, ये बेसिकली टॉपिक तो एक ही है, जिसमें हम लोग इसका आर्टिकल देखते हैं 3.6 कॉमनली यूज्ड एल्गोरिदम। उसमें सॉर्टिंग के 2 एल्गोरिदम है, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। अगर इसका क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, हमें उन दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। और बताना क्या क्या है ये चीजें नोट कर लें कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम कोई भी आएगा तो उस सॉर्टिंग एल्गोरिदम के अंदर वो हमसे पूछेगा, एक तो सिंपल हम डेफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा प्रोसेस बताना होता है कि वो एल्गोरिदम काम किस तरह से करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें एग्जांपल देनी है, और एग्जांपल्स देने के बाद हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज लाजमी तौर पे बतानी है। जिस एल्गोरिदम के बारे में भी वो बात करेगा, वो बेशक सर्चिंग एल्गोरिदम ही हो, सर्चिंग एल्गोरिदम का भी सेम तरीकाकार होगा, उसको भी सेम हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे। डेफिनेशन लिखें, यानी कि जो भी उसकी डिस्क्रिप्शंस बनती हैं, देन प्रोसेस लिखें, उसका प्रोसेस बुलेट्स में प्रॉपर नंबरिंग देकर लिखें, देन आप उसकी कोई एग्जांपल दें, एग्जांपल के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जांपल देखें। कोई बच्चा की बुक से तैयारी करता है, कोई टेक्स्ट बुक से तैयारी करता है, तो की बुक्स भी अगर डिफरेंट टाइप्स की हैं, बहुत सारी कंपनीज की हैं, तो भाई आप किसी भी इदारे की की बुक यूज कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, वहां पर जो भी एग्जांपल है वो ठीक ही होगी, वो किसी राइटर ने डेफिनेटली किसी टीचर ने लिखा होगा ना वो, तो आप कोई भी जो है एग्जांपल ले, कोई इशू नहीं है। हाँ, बाकी चीजें डेफिनेशन, प्रोसेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हर एक में सेम ही होगी। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है। इसके ऊपर हम मजीद अभी एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आ जाएगा। सॉर्टिंग एल्गोरिदम में कभी भी ऐसा नहीं होगा
कि वो कहेगी जी सिर्फ बबल सॉर्ट पे बता देंगे, सिर्फ सिलेक्शन सॉर्ट पे बता दें, बहुत कम चांस होंगे। हाँ, सिलेक्शन सॉर्ट है और सर्चिंग एल्गोरिथम्स में से लीनियर सर्च छोड़ के बाइनरी सर्च की बात करें तो ये दो चीजें, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, इसमें से सिलेक्शन सॉर्ट और इसमें से आपका बाइनरी सर्च, ये दो इवन अलग से भी आ सकती है। ठीक है जी, बबल सॉर्ट भी इवन अलग से आ सकता है। बबल सॉर्ट का जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सिलेक्शन सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल सेम है। वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में एक में कह भी रहा है कि आपने बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किसी दूसरे एल्गोरिथम के साथ, किसी और सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ कंपेयर करना है, तो वो दोनों का आपस में भी कंपैरिजन आ सकता है। इन शॉर्ट, सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है दोनों तैयार करेंगे आप लोग, सर्चिंग एल्गोरिथम दोनों तैयार करेंगे और उनके अंदर इस तरह से आपने सारे सेगमेंट्स रेडी करने हैं। एंड द लास्ट वन इज ग्राफ एल्गोरिथम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एक ये और यहां से ये वाला क्वेश्चन, ये आप इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कंसिडर करें। 3 बाकी के भी डेफिनेटली हम लोगों ने, क्योंकि पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करनी है, हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं है, इस बुक का सबसे पहली दफा एग्जाम होने जा रहा है, इसलिए हम श्योर नहीं है कि क्या पैटर्न होगा, क्या चीजें होंगी, किस तरह से क्वेश्चनिंग आ सकती है, बट ये पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन से लेसन में से। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के अंदर जो है वो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उसमें वैसे ही शामिल नहीं है, बाकी के रह गए 4 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्च प्रॉब्लम्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि काम कैसे करता है, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें जो है उसकी खसूसियत है कि जो उसने करना ही करना है। जैसे कि एक तो उसने इनपुट लेना है, डाटा सेट, अगर आप की बुक से, कोई भी की बुक से, जैसे कि आप आईटी सीरीज से अगर हेल्प ले तो उसमें प्रॉपर हेडिंग्स दी हुई है कि सबसे पहले वो इनपुट लेगा डाटा की, नंबर 2 पे अब वो उसको क्या करेगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सर्चिंग प्रॉब्लम्स की, तो लीनियर सर्च हो या बाइनरी सर्च हो, वो डाटा को, एक टारगेट डाटा को सर्च करने की कोशिश करता है। एंड नंबर 3 पे वो तब तक उस चीज को रिपीट करता रहता है जब तक वो टारगेट उसको मिल नहीं जाता। ठीक है जी, दोनों में उसका अलग अलग तरीकाकार होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि हम ओवरऑल, उसने हमसे पूछा सर्च प्रॉब्लम्स क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से बता दी। नेक्स्ट, कंपेयर द लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, अगर ये आता है, यहां पर लिखा हुआ है कंपेयर द, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पेज नंबर 55, लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, और यहां पर अगर क्वेश्चन आता है कंपेयर द लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, तो आईटी सीरीज में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बना हुआ है, उन्होंने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को कंपेयर किया हुआ कि लीनियर सर्च कैसे काम करता है, बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। देखिए मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहां पर नहीं आया, प्लेलिस्ट मौजूद है, आप जाकर वहां पर चैप्टर नंबर 3 की सारी प्लेलिस्ट देख सकते हो, हर वीडियो डिटेल से बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर एग्जांपल्स भी देख सकते हो। लेकिन यहां पर जस्ट हम पैटर्न की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। एक तो ये हो गया। नंबर 2, अगर क्वेश्चन सेम यही आ जाता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, तो देन हम लोगों को क्या करना है, फिर हम लोगों ने आईटी सीरीज में इसकी आपको किसी हद तक मदद तो मिल जाएगी, लेकिन कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं एफिशिएंसीज की, खास करके उसमें 3 पॉइंट होंगे। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 में एफिशिएंसी को कंपेयर करोगे सर्च एल्गोरिथम्स की, यानी कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च है, आप टेबल बनाएं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पहला पॉइंट लिखें, नंबर 2 पे आप एग्जांपल दे दें कोई भी कि ये इस एग्जांपल में इतने टाइम में आपको ये डाटा सर्च करके देगा, यानी कि इतने चेक्स के अंदर, हम उसको बोलते हैं चेक्स। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक डाटा है, नंबर है टोटल मेरे पास 1000, तो लीनियर सर्च जब इसको सर्च करेगा 1000 वाले, यानी कि जिसमें 1000 नंबर्स हैं, उसमें कोई एक पर्टिकुलर आइटम सर्च करनी है, तो जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे तो हम 1000 के लिहाज से बताएंगे, हम बोलेंगे कि ये 1000 चेक्स करेगा, यानी कि 1000 बार डाटा को चेक करेगा, क्योंकि हम हमेशा जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं तो वर्स्ट केस की बताते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि आपने जिस चीज को सर्च करना है वो आखिर में पड़ा हुआ है, आखिर वाला, यानी कि जो आपका 1000th पार्ट होगा ना, आखिर वाला हिस्सा आपने वो सर्च करना है, तो आप कहोगे कि 1000 चेक्स, जबकि सेम यही डाटा अगर बाइनरी सर्च के अंदर बात करें तो यही डाटा आपका सिर्फ पता है कितने सर्च करेगा, चेक्स करेगा, 20 चेक्स, सॉरी 10 चेक्स, और भी कम कर लो, ये 10 चेक्स के अंदर, 10 चेक्स का मतलब ये है कि उसने लिस्ट को क्योंकि डिवाइड करना होता है। बाइनरी सर्च क्या करती है, लिस्ट को डिवाइड करती है और किसी एक तरफ सर्च शुरू करती है, दूसरी साइड को वो वैसे स्किप कर देता है, तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत ज्यादा फर्क है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पॉइंट। इसके अलावा आप ये जो एग्जांपल आपको बताइए, ये एग्जांपल आप देंगे और इसको आप एक्सप्लेन करेंगे 3-3 पॉइंट के अंदर, ये तकरीबन 3-3 4-4 पॉइंट के अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी ये मैं यहाँ पर अधूरा इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इसका कंटेंट लिखने का अब हमारे पास टाइम नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी तौर पर इसका डाटा पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास
जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली, डिस्कस द नेचर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वो होती है जिनमें हम लोगों ने क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज्ड आंसर निकालना होता है। ऑप्टिमाइज्ड आंसर यानी कि बेस्ट आंसर, जैसे कि प्रॉफिट की बात हो रही है तो बेस्ट प्रॉफिट निकालनी है, अगर लॉस की बात हो रही है तो जो मिनिमम लॉस हुआ है हमने वो निकालना है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशंस निकालनी होती है ना हमने, या मैक्सिमम या मिनिमम आंसर निकालना होता है, एक्सट्रीम आंसर्स निकालने होते हैं, उनको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। और कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट आंसर निकालने की कोशिश करें। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, टाइम थोड़ा है, या हमारे पास ड्यूरेशन कम है, तो हम ऐसी सिचुएशंस में क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को यूज करते हैं, यानी कि हम अपने कम से कम वक्त के अंदर, कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर जल्दी से जल्दी रिसोर्सेज के खत्म होने से पहले पहले अपना बेस्ट आंसर निकालें। जैसे कि इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम शॉर्टेस्ट रूट प्लानिंग करते हैं, ठीक है जी, या इसके अलावा मुझे कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट बनाना है मैंने, तो मैंने कोशिश करनी है कि रिसोर्सेज कम से कम, पैसा कम से कम और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है जी। ये आईटी सीरीज में इवन उन्होंने प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ, आप वहां से तैयार कर सकते हो। मैं आईटी सीरीज की बार बार बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स का जो कमेंट आते हैं वो बच्चे जो है ये पता चलता है कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो यूज करते हैं आईटी सीरीज को, इसलिए। अदरवाइज यूनिक नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स हैं, और भी बहुत सारे पब्लिशर्स ने नोट्स दिए हुए हैं, रीजनेबल नोट्स, आप कहीं से भी तैयारी करें, आपको जस्ट असिस्टेंस चाहिए होती है, बाकी का मोस्टली कोशिश करें कंटेंट आपका बुक का ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। आपने प्रोसेस बताना है उसका, याद रखिएगा सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के अंदर ना, इसका एल्गोरिथम हो या सर्चिंग एल्गोरिथम हो, डेफिनेशंस नहीं होती, इनके प्रोसेस ही होते हैं, बस वही जो है आपकी डिस्क्रिप्शन है वही उसकी डेफिनेशन है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, इनके प्रोसेस बताने हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, और फिर आपने बबल सॉर्ट को किसी भी एल्गोरिथम के साथ कंपेयर करना है। लेकिन आप जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारी बुक के अंदर है, एक एल्गोरिथम है हमारे पास बबल सॉर्ट और एक है सिलेक्शन सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और सिलेक्शन सॉर्ट होता उससे बेहतर है लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। तो फिर आप इसका कंपैरिजन कैसे करोगे? कंपैरिजन में सेम आंसर तो देते ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप बबल सॉर्ट का कंपैरिजन कर लें क्विक सॉर्ट के साथ, मर्ज सॉर्ट के साथ। क्विक सॉर्ट तो आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ एक एमसीक्यू है बस, उसका एक एमसीक्यू में क्विक सॉर्ट आंसर है आपका। अदरवाइज जो है सिलेक्शन सॉर्ट है, तो फिर मर्ज सॉर्ट भी आपकी बुक में मौजूद है। अगर मैं आपको बताऊं तो डिवाइड एंड कॉन्कर का जो टॉपिक है ना आपका, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, उसमें आपको इसकी एक एग्जांपल मिलेगी, फिगर मिलेगी 3.6, मर्ज सॉर्ट प्रोसेस है, पेज नंबर है आपका 49, ठीक है जी। ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ मर्ज सॉर्ट, एग्जांपल वहां से ले लीजिए बुक से मैंने जहां से बताया, और मर्ज सॉर्ट का आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए तो ऑर्डर ऑफ n log n होता है, n log n, ठीक है जी। इस तरह से आप कंपैरिजन करके इस क्वेश्चन को भी निपटा दें। और अगर हम अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो सिंपल आप क्वेश्चन जो है वो अपनी बुक से, नोट से, कहीं से भी देखकर आपने दोनों का टेबल बनाना है और कंपैरिजन करना है। बाकी इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज आप अपने, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।